ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, मैं अपने दर्शकों को ABCD पहुंचाना चाहता हूं आपके जरिए, क्योंकि आप एयरफोर्स से ही आते हैं, चीज़ों को आपने देखा है और कई विमानों को नज़दीक से परखा भी होगा। M का 5th जनरेशन होने वाला है। 5th जनरेशन अपने आप में क्या कैपेबिलिटी रखती हैं? हम अभी तक अमेरिका में GE कंपनी से GF414 इंजन लेने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि दर्शकों ये समझिए, हम अपने कावेरी नाम के एक इंजन पर काम कर रहे हैं, लेकिन भारत ने शायद बहुत देर से दौड़ना शुरू किया, या उस दौड़ को भारत ने हमेशा इग्नोर करके रखा, तो हम पीछे हैं। और उस बीच के गैप को पाटने के लिए हम अमेरिका की कंपनी से इंजन्स मांग रहे थे। हमारा तेजस का प्रोग्राम कहां पहुंच चुका है, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। दर्शकों, आप गूगल कीजिए और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह को सुन लीजिएगा, आप सवालों के जवाब अपने आप समझने लगेंगे। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, मैं अब अपने इस इंट्रो को अब आपके जवाब से कनेक्ट करवाना चाहूंगा। M का स्टेल्थ 5th जनरेशन क्या है और क्यों भारत को अब इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ फ्रांस के साथ सोचना पड़ रहा है? वो मजबूरी क्या और वो आजादी हमें क्या मिलेगी 10 साल में? थैंक यू राजीव जी। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अफगानिस्तान में जितने भी लोग हताहत और घायल हुए हैं, जैसे मेरी संवेदनाएं और आप सबकी संवेदनाएं उनके साथ हैं। 800 लोगों की मृत्यु और 250 घायल, बहुत दुखद हादसा है। जी, जैसे भारत हमेशा फर्स्ट रेस्पॉन्डर रहा है, तो उस देश के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि पूरा भारत आपके साथ है। दूसरा, ये जो साफरान इंजन की जो बात हुई, इतनी बारिश और सैलाब, आप भी अपने हाइलाइट्स में दिखा रहे थे कि बीच में एक अच्छी न्यूज है ये, क्योंकि रोज हर टीवी न्यूज चैनल पे बारिश और सैलाब और उससे हुए नुकसान की हम बातचीत कर रहे हैं। तो जो देखिए, आज की डेट में भारत की जो स्क्वाड्रन एस्टैब्लिश्ड स्ट्रेंथ है या जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, वो 42 होनी चाहिए जी, और स्ट्रेंथ एज ऑन डेट 31 है। और अभी एक मिनट यहीं पर सितंबर में रोकूंगा। दर्शकों, इस चीज को सुनिएगा, नोट अगर कर रहे हो आप नोट भी कर सकते हैं। हम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत चाहने वाले हैं, हमारे पास 31 हैं अभी स्क्वाड्रन। और फिर जब हम ये कहते हैं कि हम दुश्मनों से मुकाबला कर लेते हैं, तो याद रखिए, मैन बिहाइंड द मशीन को सैल्यूट करना जरूरी है। भारत जिस तरीके से सुरक्षित रखता है खुद को, उसके पीछे इन एयरफोर्स के वॉरियर्स और आर्मी के लोग हैं, जो चीजें ना होने पर भी ऐसा जज्बा दिखाते हैं कि हम सेफ हैं। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, प्लीज। एक और बात बोलूंगा कि जब ये स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जब सैंक्शन हुई थी, एक्चुअली बहुत पहले आजादी के बाद, तब हमारा थ्रेट पाकिस्तान मेन था, चाइना उतना थ्रेट नहीं था। लेकिन अब आप हम सब जानते हैं कि अब हमें 2-3 फ्रंट्स वॉर भी लड़ने पड़ते हैं, लेकिन हम उस समय की भी स्ट्रेंथ मेंटेन नहीं कर पा रहे। 42 31 है, और अभी आपने सुना ही होगा कि MiG-21 फेज आउट हो रहे हैं सितंबर में, तो ये स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी। तो हमें फाइटर एयरक्राफ्ट की तो जरूरत है। सारी जनता को ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद या जितने भी वर्ल्ड में ऑपरेशंस हो रहे हैं एज ऑन डेट, ये पता लग गया होगा कि एयरफोर्स फर्स्ट रेस्पॉन्डर है और एयरफोर्स ही आपको वॉर हरा सकती है, जिता सकती है। आज की डेट में तो एयरफोर्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसलिए अब प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक हमें अपने आप पे भरोसा नहीं था, तो हम सोचते थे कि हम पैसा तो है, बाजार से चीजें खरीद लेते हैं, लेकिन ऑफ लेट जिस तरह का जियो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, ये इतना आसान नहीं रहा जब तक आप अपने आप में सक्षम नहीं रहेंगे। लेकिन जिन जिन चीजों पे आप आत्मनिर्भर नहीं हो सकते और जो चीजें आपको मैंडेटली बाहर से लेनी है, उन चीजों पे आपको डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। देखिए, हमारे Su-30 में भी AL-31 इंजन लगते हैं, जिसका IP, जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी कि उसकी जो कोर नॉलेज है, वो अभी भी रशिया के पास है। उसके बहुत सारे पार्ट्स हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं, असेंबल भी हमारे यहाँ होता है, लेकिन कोर नॉलेज उसके पास है। तो यानी कि हम एक लिमिट से ज्यादा लाइसेंसिंग के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो हम तेजस पे लगा नहीं सकते थे। हमने जब हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ डिप्लीट हो रही थी और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में थे, तो हमने थोड़े से राफेल खरीद लिए, जो बात आगे कभी बढ़ी नहीं। तो हमने सोचा, और गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव था, कि हम तेजस को बढ़ाएंगे। तेजस को 40 साल से ज्यादा हो गए और तेजस को आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए हमें इंजन की जरूरत थी। हमने कावेरी इंजन का प्रोडक्शन, और जो भी प्रोडक्शन तो नहीं कहेंगे, लेकिन कावेरी इंजन का जो भी हम प्रोसेस इनिशिएट किया था, वो फेल हो गया, क्योंकि हम थ्रस्ट टू वेट रेशियो जो फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए चाहिए वो जनरेट नहीं कर पाए। अब वो हम ड्रोन, घातक टाइप ड्रोन्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए वो प्रोजेक्ट हमने बंद कर दिया।
यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि आज की डेट में हम इंजन के लिए तो डिपेंडेंट है, जबकि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एएमसीआर या किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए, हम तेजस भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो डिप्लीटेड है उसको भरने के लिए भी 99 इंजन का हमने जी जनरल इलेक्ट्रिक 404 का ऑर्डर दिया था तेजस मार्क 1 के लिए। तो और उसके अलावा आई थिंक 112 और समथिंग लाइक दैट हमने ऑर्डर दिया है G1414 का तेजस मार्क 2 के लिए। वहां से सप्लाई में डिले हो रहे हैं। एचएएल भी सोच रहा है कि कुछ पेनल्टी लगाने के लिए। अमेरिका के साथ हमारा टैरिफ वॉर जो चल रहा है और जो रिलेशंस में इस समय खटासाई हुई है, उससे हमें पता है क्या होने वाला है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जब हम डिपेंडेंट एक कंट्री पे नहीं हो सकते, जब जिस चीज में हम सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर नहीं है, तो ये जो न्यूज है साफरान इंजन की, इसका आईपी भी हमारे पास आएगा। हम इसके सारे डिफेंस के जो भी पार्ट्स हैं और एवरीथिंग है इंजन का, वो सब हम यहाँ असेंबल करेंगे और हम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज है। जहां तक एएमसीए की बात है, 5th जनरेशन जो आपने सवाल किया, जो दर्शकों के लिए बता दूं, दर्शक बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस बारे में कि जनरेशन का मतलब होता क्या है। 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन, 5th जनरेशन। तो देखिए, जनरेशन का मतलब होता है एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, कंप्यूटिंग एंड द वेपन्स मेनली। लेकिन जब हम 5th जनरेशन की, जैसे Su-30 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, रेफाल बहुत कैपेबल एयरक्राफ्ट है लेकिन 4.5 जनरेशन है। 4.5 से जो 5th जनरेशन में जो डिफरेंस आया मेनली, वो स्टेल्थ का है। यानी कि ऑल 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होंगे, यानी कि उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर्स या रडार क्रॉस सेक्शन जिसे हम कहते हैं, जिससे रडार उसको पिकअप करता है, वो इतने कम होंगे कि वो कंटिन्यूअसली पिकअप नहीं हो पाएंगे सारे रडार पे। देखिए, स्टेल्थ का मतलब ये नहीं है कि कोई भी अदृश्य हो जाएगा, मैंने मिस्टर इंडिया की तरह अनिल कपूर ने घड़ी का बटन दबाया वो ये बताइए, ये जरूर बताइएगा, ये ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, इसको जरूर आप एलेबरेट कर दीजिए जल्दी, क्योंकि हम दर्शकों को ऐसा लगता है कि स्टेल्थ है तो दिखेगा ही नहीं।